क्योंकि रिकॉर्डिंग, चलो मैं ऑन करता हूँ। इसको थर्मल भी बोलते हैं। थर्मल चैप्टर से भी जो होगा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब एनर्जी और डायनेमिक्स मतलब हाउ फ्लो डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन मूवमेंट लाइक दैट। तो एनर्जी का मूवमेंट, एनर्जी का ट्रांसफर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विल स्टडी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, how what is energy, how it is transferred, like those all topics we will study in thermodynamics। thermodynamics या थर्मल नाम से जो चैप्टर है दोनों एक ही चैप्टर है। ये चैप्टर कॉमन है इन फिजिक्स, हाँ यस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, या फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में लगभग सेम कंटेंट है, थोड़ा सा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस। चलो अब स्टार्ट करते हैं। थर्मल में सबसे पहले मैंने आपको बताया एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं। हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी वन प्लेस, अभी मैं सिस्टम वर्ड इंटेंशनली यूज नहीं कर रहा हूँ, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो हम किसी भी चीज को स्टडी करने का दो तरीका है। जैसे मान लो एक बॉडी को यहाँ से यहाँ लाए, फोर्स लगाया मैंने, ये बॉडी उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। एक तो इसका वर्क निकाल सकता हूं मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके, इसका वर्क निकाल सकता हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द मैकेनिकल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग फोर्स। ऑलराइट, दूसरा तरीका है इसका एनर्जी डिफरेंस से भी मैं निकाल सकता हूँ। इसका एनर्जी लेवल क्या था, इसका एनर्जी लेवल क्या था, इसके कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, ये फोर्स कितना एनर्जी इसको दिया, इसका कितना एनर्जी कहाँ यूज हुआ। मतलब एनर्जी को देखते हुए भी मैं स्टडी और कैलकुलेशन कर सकता हूँ। एंड दिस कैलकुलेशन वी स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी भी एक तरीका है एनालिसिस करने का, स्टडी करने का। एंड आई वुड लाइक टू से दिस इज अ बेटर फॉर्म ऑफ एनालिसिस। एनर्जी से हम ज्यादा अच्छी तरह से, हम ज्यादा अच्छे तरह से हम पढ़ाई और एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो एक अच्छी बात भी है कुछ एनर्जी के बारे में जो हम आगे देखेंगे, जिस कारण से मैं इसको ज्यादा यूज करता हूं। जैसा मैंने भी बताया कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत यूज होता है इन दी स्टडी और एनालिसिस। बट इसका एक ड्रॉबैक भी, ड्रॉबैक ये है कि एनर्जी का कोई बाउंड्री नहीं, वो फैलेगा। मान लो ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मैं इसके अंदर का एनर्जी निकालना चाहता हूँ। आई वांट टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इनसाइड। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमेशा एनर्जी कुछ बाहर जा रहा है, हमेशा अंदर जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो एनर्जी क्या है कि एनर्जी का फ्लो बहुत ही इजीली होता है। इसलिए सबसे पहले एनर्जी को पढ़ते समय, एनर्जी को जब हम पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन है हम स्पेस और सिस्टम डिसाइड करके। सबसे पहले हम जिस चीज का पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं। जिस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले सिस्टम अगर मैं अपने घर का पढ़ाई कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में अपने घर की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो घर इज माई सिस्टम। तो मैं क्या बोलूंगा अभी से, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट नहीं, वन बॉडी टू अनदर बॉडी नहीं। क्योंकि जब भी मैं बॉडी बोल रहा हूँ, जब भी कोई इंसान बोल रहा हूँ, बॉडी बोल रहा हूँ जब भी, तो बॉडी क्या है कि फिर इसमें सिस्टम एनर्जी आ भी रहा है, जा भी रहा है, हमें कुछ भी मालूम नहीं कितना आ रहा है कितना जा रहा है। तो नहीं बोल के हमेशा आई विल से एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सिस्टम जब भी बोलूंगा, सिस्टम कोई भी चीज हो सकता है। मेरा घर हो सकता है, एक खुला जगह हो सकता है, एक ग्राउंड हो सकता है, या पूरा धरती हो सकता है सिस्टम, या पूरा यूनिवर्स हो सकता है सिस्टम, एक 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 मॉलिक्यूल हो सकता है सिस्टम। सिस्टम आपको डिसाइड करना है वह क्या होता है जिसकी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जिसका मैं एनर्जी मेजरमेंट कर रहा हूँ, जिससे एनर्जी एक्सचेंज कर रहा हूँ, जिस चीज मेरा कंसंट्रेशन ऑफ स्टडी है, दैट इज सिस्टम। ऑलराइट, जैसे मेरा घर है वो अगर सिस्टम है, तो घर के चारों तरफ का जो जगह है, मतलब घर के छोड़ के जो भी जगह है पूरे यूनिवर्स, मेरे घर को छोड़ के जो भी जगह है पूरे यूनिवर्स, वो क्या हो गया? सराउंडिंग। सराउंडिंग क्लियर है? तो सिस्टम इज अ प्लेस where my study or analysis is concentrated,
एंड सराउंडिंग स्पेस अदर देन दिस सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के जो भी जगह है वो सराउंडिंग। तो अगर सिस्टम अगर एनर्जी छोड़ता है तो कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है। क्लियर हो रहा है? सबसे पहले ये हाँ बात सर, समझ आया, यस सिस्टम और सर, यस सर, सराउंडिंग। यस सर, यस सर। बहुत इजी है। फर्स्ट डे का लेक्चर बहुत सारे बच्चों को इजी लगेगा और समझ में भी शायद पहले से आता होगा, बट पेशेंस होल्ड कीजिए, शायद कोई नया चीज सीख जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतलाऊंगा अभी मैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, एनडी में अब तक नहीं आया है, बट यू कैन एक्सपेक्ट। चलो, सिस्टम क्या होता है आप समझ गए। सिस्टम तीन तरह का होता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम इज ओपन सिस्टम, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। सेकेंड सिस्टम इज क्लोज्ड। द सिस्टम, द नहीं, आपको सिस्टम आता है तो दैट, ठीक है, ठीक है, ठीक कवर है, कर लो। आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आप अपने दिमाग में रिवाइज कीजिए सिस्टम। थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम, मैंने पहले ही बताया, बहुत बच्चों को आता होगा ये। आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। चलो थोड़ा सा फिर से सिस्टम पे जाते हैं। तो जब भी मैं सिस्टम बोलता हूं, किसी एक सिस्टम से बॉडी दूसरे सिस्टम पे गया, इट मीन्स उसका सिस्टम का पहले बाउंड्री डिसाइडेड है। जैसे मैंने घर बोला, तो घर मेरा जो घर का बाउंड्री है, दैट इज मतलब सिस्टम ऑलवेज किसी बाउंड्री से डिसाइडेड होगा। सिस्टम विल ऑलवेज बी डिफाइंड बाय बाउंड्री, सिस्टम का हमेशा बाउंड्री होगा, ऑलवेज बाउंड्री होगा। मतलब सिस्टम बोल दिए, एक ग्राउंड मेरा सिस्टम है, तो उसमें ग्राउंड का ऊपर का स्पेस भी, मतलब चारों तरफ से उसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका बाउंड्री है क्या। तो एक सिस्टम इनफिनाइट हो सकता है क्या, क्वेश्चन आ जाए, फंडामेंटल क्वेश्चन, हो सकता है क्या इनफिनाइट? नो। हो सकता है? नो। नो सर, क्योंकि नो उसका सर। बाउंड्री जैसे ही डिफाइन करना हो गया तो इनफिनाइट कैसे हो सकता है? फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन जो जेई में पूछा था, क्योंकि एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी को बहुत रेफरेंस बुक माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है, और एनसीईआरटी में एक पूरा पैराग्राफ है जो भी मैं बता रहा हूँ, इसलिए उसमें जेई पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है। आई एम गारंटीड किसी भी साल एनडीए में पूछ देगा। क्वेश्चन ये है कि बाउंड्री जो है उसका पहला, मतलब चार ऑप्शन से पूछा था, लेकिन मैं थीम बता देता हूँ, अगर ये जानते होंगे तो आप आंसर दे देंगे। इसका जो बाउंड्री है वो रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल होगा। मतलब इसका बाउंड्री घट बढ़ सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है कि नहीं, एक बार डिफाइन कर दिया वही रहेगा, कि इसका नहीं बाउंड्री बढ़ और घट सकता है, क्या हो सकता है? नहीं बढ़ेगा। रिजिड बॉडी होगा। रिजिड रिजिड, होगा। रिजिड। यस सर, एडिट होगा। यस तो सर। ऐसा लगता है क्या फ्लेक्सिबल होगा, या बढ़ घट सकता है? फ्लेक्सिबल होगा, ऐसा लगता है क्या? मैं फ्लेक्सिबल सर डिफाइन करने के बाद कैसे जाऊंगा? नहीं, बाउंड्री जो है रिजिड नहीं होगा, रिजिड हो भी सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। इसका बाउंड्री घट बढ़ भी सकता है, ध्यान रखो। सिस्टम का बाउंड्री, बाउंड्री होना जरूरी है, हमें मालूम होना चाहिए कि कितना बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बढ़ घट ही नहीं सकता, बढ़ घट सकता है। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल बलून, अब बलून इज माय बाउंड्री, लेकिन जब इसको फुला रहा हूं तो उसका बाउंड्री बढ़ता जा रहा है। अब बाउंड्री इतना हो गया, फिर बाउंड्री इतना हो गया, फिर बाउंड्री इतना हो गया, फिर बाउंड्री इतना हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। बाउंड्री जो है, सिस्टम इज ऑलवेज डिफाइंड बाय, देखो बहुत ही फंडामेंटल बेसिक एक एक पॉइंट कवर करते हुए चल रहा हूँ। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद मैं थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक बार ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके बाद फिर से नहीं होगा, और सीख लो, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सिस्टम इज ऑलवेज डिफाइंड बाय अ बाउंड्री, एंड बाउंड्री में बी रिजिड, ऐसा नहीं बोला रिजिड नहीं हो सकता, बाउंड्री फिक्स नहीं हो सकता। मेरा कुकर है, कुकर, इसमें खाना बनता है, बाउंड्री फिक्स है, चारों तरफ से लॉक्ड है, न वॉल्यूम बढ़ रहा है न वॉल्यूम घट रहा है, कुकर इज फिक्स। माय होम, बाउंड्री इज फिक्स, न बढ़ रहा है न घट रहा है। तो मेरे बोलने का ये सेंस नहीं है कि यह रिजिड नहीं होगा, यह रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्लियर हो गया? यस सर। ऑलराइट, तो सिस्टम समझ में आया, बाउंड्री समझ में आया। अब देखिए ओपन, तो सिस्टम तीन तरह का हो सकता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम वो सिस्टम है, ओपन सिस्टम वो सिस्टम है, देखो एक सिस्टम में क्या क्या होता है। मेरा घर है, बलून है, पूरी की पूरी धरती है। एक सिस्टम में क्या क्या हो सकता है? ब्रॉडली दो चीज हो सकता है, एक सिस्टम में दो चीज हो सकता है। एक तो हो सकता है मास, मेरे घर में क्या क्या है? मास,
मैं बैठा हूँ, लैपटॉप है, चेयर है, टीवी है, ये सब है, तो मास हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? एनर्जी। एवरी मास हैज सम एनर्जी। एवरी मास हैज सम एनर्जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, कॉमन सेंस देखता हूँ, उम्मीद है कुछ बच्चे आंसर दे सकते हैं। क्या जरूरी है कि सभी मास में एनर्जी हो ही? फर्स्ट क्वेश्चन। और हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन से मास में एनर्जी है और किस मास में एनर्जी नहीं है? यस, एनीबॉडी? सर फर्स्ट का आंसर नो है सर। नहीं, पूरा लाइन बताइए ना। फर्स्ट का आंसर नो का क्या मतलब किसी एनर्जी में एनर्जी, मास में एनर्जी जरूरी है कि हो ही या नहीं भी हो सकता? हो सकता है। बोलिए। हो सकता है सर, मास में। यस सर। सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सही सर, हो सकता कैसे मैं जानूं कि इस बॉडी में एनर्जी नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैं बोलता हूँ, एक बॉडी में, एक मास में एनर्जी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैंने दो लिया है कि किसी जगह एनर्जी नहीं भी हो सकता, सिर्फ मास हो सकता है, और किसी एनर्जी हो भी सकता है। बट कब एनर्जी नहीं होगा? कैसे मालूम किसी मास में एनर्जी नहीं है? डिस्प्लेसमेंट नहीं। अगर वह 0 केल्विन पे है, तो टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है, ओके नहीं लिखा हो रहे, 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन पे है अगर, तो हम समझ जाएंगे कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। लेकिन यहाँ मुझे इससे मतलब नहीं है, तो कि मेरे घर में जो भी सिस्टम है उसमें दो तरह का चीजें है, मास है और एनर्जी। अगर किसी सिस्टम से एनर्जी भी निकल सकता है और मास भी निकल सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। जैसे मेरे घर में मैंने अभी हीटर जला दिया, बहुत गर्म हो गया घर, तो एनर्जी लगातार बाहर निकल रहा है, लगातार एनर्जी बाहर निकल रहा है, और मास भी निकल रहा है। मैं बाहर निकल जाता हूँ, आई एम ए मास फॉर द सिस्टम। मैं अपना स्लीपर बाहर डाल देता हूँ, दैट इज ए मास दैट कैन बी गो आउट फ्रॉम द माय होम। तो मैं होम इज ओपन सिस्टम। एग्जांपल और ले सकते हैं। मम्मी खाना बनाती है, केटली खोल के बनाती है, उसमें से पानी भी बाहर इवेपोरेट हो रहा है, एनर्जी तो निकल ही रहा है, ठंडा हो ही रहा है वो। तो दैट इज अ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। अब यही मैं क्या और तो करता हूँ, एनर्जी से बताइए क्या बोल रहा है? सर, सिस्टम में से एनर्जी कैसे तो बताइए ना। एनर्जी निकलेगा ना। अब आपकी मम्मी खाना बना रही है, वो गर्म था, धीरे धीरे ठंडा कैसे हो गया? क्योंकि एनर्जी उसमें निकल रहा है। मैंने अपने रूम में हीटर जलाया, धीरे धीरे मेरा रूम फिर से ठंडा हो गया। कैसे हो गया भाई? क्योंकि एनर्जी बाहर निकल गया। तो एनर्जी मतलब एनर्जी बाहर निकलेगा तो आप ठंडा हो जाएंगे। तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम हुआ जिसमें से एनर्जी भी निकल सके और मास भी निकल सके। आगे पढ़ाऊंगा क्लोज आइसोलेटेड, तो आपको डिफरेंशिएट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्लोज सिस्टम, यस सर, सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास नहीं निकलेगा, एनर्जी निकलेगा अभी भी, अब मैंने पहले भी दो एग्जांपल लेता, अभी भी दो एग्जांपल लेता, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घर का सभी विंडो सब कुछ बंद कर दो, ग्लास का विंडो है सब बंद कर देता हूँ, गेट बंद करता हूँ, चारों तरफ सब कुछ बंद कर दिया। अब बताओ, मैं बाहर निकल सकूंगा? स्लीपर बाहर निकल सकता है, हवा बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। मैंने सब बंद कर दिया, हवा भी बाहर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जा सकता। लेकिन अभी भी एनर्जी बाहर जा सकता है। मेरा रूम क्या अभी मैं गर्म कर दूंगा तो क्या गर्मी रहेगा? नहीं, फिर ठंडा हो जाएगा। एनर्जी तो अभी भी एनर्जी को मैं विंडो लॉक करके नहीं बंद कर सकता। तो क्लोज सिस्टम मतलब जिसमें एनर्जी चला जाए लेकिन मास ना जा पाए। ठीक है, एनर्जी चला जाए बट मास ना जाए। ठीक है। ओपन सिस्टम क्या था? जिससे मास प्लस एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो जाए, इसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे मम्मी खाना बना रही है, अब वो कुकर में खाना बना रही है, अब पानी क्या इवेपोरेट हो पाएगा? कुकर में सीटी वाला जो सिस्टम है उसको हटा दीजिए, मान लीजिए, या सीटी के पास हटा दीजिए, खाना बना ढक के खाना बना रही है, अब उसमें से पानी भी इवेपोरेट नहीं हो रहा है, कोई मास नहीं निकल रहा है, लेकिन एनर्जी अभी भी निकल रहा है। मम्मी खाना ढक के रख देंगे लेकिन ठंडा हो जाएगा, तो एनर्जी अभी भी निकल रहा है। तो एनर्जी, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, जिससे सिर्फ एनर्जी निकले, मास ना निकले। मास नहीं निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, यहाँ से दोनों निकलेगा। आइसोलेटेड सिस्टम, न तो मास निकले न तो एनर्जी निकले। ऐसा कौन सा सिस्टम है? जैसे आपका थर्मस, आपका फ्रिज। देखो, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता परफेक्टली।
हम मानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आपका फ्रिज अप्लाइड चला गया तो आप देखो ना बहुत देर तक वो ठंडा ही रह जाएगा अगर आप नहीं खोलते हो तो। उसको आइसोलेट किया गया है, उसको बनाया ही गया है इसलिए कि एनर्जी ट्रांसफर ना हो सके। थर्मस, उसमें गर्म चाय रखते हैं, बहुत लंबे टाइम तक गर्म चाय रहता है, ठंडा नहीं होता। क्यों नहीं ठंडा होता है? बिकॉज दैट इज आइसोलेटेड, एनर्जी भी बाहर नहीं निकल पा रहा। तो आप बोलोगे सर बहुत टाइम के बाद हो जाता है, इसलिए मैं परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है, और हम मान के चलते हैं दैट इज आइसोलेटेड, एनर्जी उसमें नहीं निकलेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम हुआ जिससे न तो एनर्जी निकल पाए उस सिस्टम से, न तो एनर्जी निकल पाए और न तो मास निकल पाए, न तो मास ट्रांसफर हो न तो एनर्जी ट्रांसफर हो। फिर से मैं एक बार फाइनल लाइन तीनों के लिए बताता हूँ। ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम from which mass as well as energy both can be transferred to the system। जब मैं ट्रांसफर बोलता हूँ तो both can be brought inside the system और both can be released from the system। सिस्टम में आ भी सकता है, सिस्टम से निकल भी सकता है। जब भी मैं ट्रांसफर वर्ड यूज कर रहा हूँ तो टू वे है, दोनों तरफ से होगा। क्लोज सिस्टम इज a system in which mass cannot transfer, only energy can leave and come to the system, means only energy transfer will be there in the closed system। In isolated system, neither mass nor energy can be exchanged or transferred by or from the system। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? आ गया सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस सर आ गया। यह था हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए अपने आप आ को गया। सबसे पहले इजी कर लिया कि चलो सिस्टम होता क्या है। सिस्टम को छोड़ दिए तो सराउंडिंग होगा। सराउंडिंग का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है टाइप्स का। सराउंडिंग में जो भी गया वो सराउंडिंग में, नहीं गया तो नहीं गया, गया तो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कुछ थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। चलो कुछ बताओ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। नाम बताओ, बहुत सारा है। यस, नेम देम। कुछ बच्चे जिनको थर्मोडायनेमिक्स आता है बताइए। अब कुछ बोलेगा ही नहीं कोई। प्रेशर, टेम्परेचर। आवाज मेरी आ रही है कि नहीं यार? तुम लोग बिल्कुल शांत हो गया। अरे मेरी आवाज आ रही है? वॉल्यूम। यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आ रही है सर। ये सर नहीं नहीं। एनर्जी, एनर्जी को मैं कई तरह से लिख सकता हूँ। वर्क एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, बहुत तरह का एनर्जी। ये है इंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी क्या होता है? सब बाद में एंथैल्पी। सुनते रहिए। डेंसिटी, डेंसिटी, इस सब प्रॉपर्टीज है। मैं नाम लिख रहा हूँ इसलिए इतना एग्जांपल के सबके बारे में सबको थोड़ा सा डिटेल्स मिलेंगे। और क्या क्या है प्रॉपर्टीज? इस तरह का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। मोमेंटम, ये सब भी प्रॉपर्टीज ही है, लेकिन ये मैकेनिकल थर्मल में इसका बहुत यूज नहीं आएगा, लेकिन है प्रॉपर्टीज ही। थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज की तरह यूज नहीं करते। चलो अभी इतना ही लेते हैं, बहुत सारे हैं। क्या होता है प्रॉपर्टीज? थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज होता क्या है? ये मैंने जो लंबा लिस्ट दिया वो है क्या? अब कोई भी एक सिस्टम है, मान लो मेरा रूम है, मेरा घर है। प्रॉपर्टीज मतलब आपका प्रॉपर्टीज क्या है? कोई बोलेगा, जैसे मान लो यस है, somebody will ask what is the properties of यस। अब कौन यस है मुझे मालूम नहीं है, तो मैं एक आर्बिट्ररी किसी का यस नाम ले लिया है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यस। तो मैं एक आर्बिट्ररी एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई भी एक लड़का है, मैंने उसका नाम दे दिया यस। तो क्या हो सकता है कि वो लड़का हेल्दी है, वो लड़का पढ़ने में अच्छा है, वो लड़का बहुत तेज दौड़ता है। ये सब प्रॉपर्टी मैं उसको कैसे, मैं कोई मुझे पूछेगा यार यस नाम का एक लड़का है, वो कौन लड़का है यार? मैं क्या यार वो लंबा सा लड़का है ना, लंबा सा, इसका बाल बड़ा बड़ा है, ऑलराइट, थोड़ा सा दाढ़ी रखता है। तो मतलब प्रॉपर्टीज वो चीज होता है जिससे उसके बारे में मालूम पड़ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज मतलब जी वो सारी चीजें जिससे इस सिस्टम के बारे में मालूम पड़ जाए, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिस्टम। तो इस किसी भी सिस्टम में अपने रूम के बारे में थर्मोडायनामिक्स के लैंग्वेज में, थर्मोडायनामिक्स के लैंग्वेज, अब रूम के बारे में मैं रूम में कितना क्या पेंट किया हुआ है, दिस इज नॉट अबाउट थर्मोडायनामिक्स। रूम में कौन रहता है, दिस इज नॉट अबाउट थर्मोडायनामिक्स। इस रूम के बारे में थर्मोडायनामिकली मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि सर इसमें एनर्जी इतना है,
इसका टेम्परेचर मैं बोल सकता हूँ सर इस रूम का प्रेशर कितना है, इस रूम का टेम्परेचर कितना है, इस रूम का वॉल्यूम कितना है। आई एम इन लेक्चर, लेक्चर के बाद कॉल बैक करता हूँ, लेक्चर में हूँ, लेक्चर के बाद कॉल बैक करता हूँ प्लीज। वॉल्यूम कितना है, मैं एनर्जी मालूम कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ भाई इस रूम में इतना एनर्जी है। एंथैल्पी एंट्रोपी आपको नहीं मालूम है, अभी तो पढ़ाऊंगा। 1 सेकेंड, हेलो, यस, हाँ यस मैम, हाँ मैम एक्चुअली आई नीड सम टाइम, मैं लेक्चर में, लेक्चर के बाद आपको कॉल बैक करूँ क्या? हाँ यस आई कॉल यू बैक। सो दिस टॉपिक्स जो है एंट्रोपी एंथैल्पी आपको नहीं मालूम है, इसके बारे में बात करता हूँ। डेंसिटी में बता सकता हूँ कि भाई इस रूम का कितना डेंसिटी है। तो ऑल दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम, इन सबको ही हम प्रॉपर्टी। अच्छा लेस देन 1 मिनट है एक्चुअली, लेक्चर को कल मैं फिर से पढ़ाऊं इसको डिटेल्स में। यस सर। मैं ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पे, और एक बात नेक्स्ट टॉपिक मिस नहीं करना, शाम का लेक्चर मिस नहीं करना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट में घुस रहा हूँ, यही बेसिक है, बेसिक्स मिस हो गया तो समझ में नहीं आएगा थर्मोडायनेमिक्स। प्लीज शाम का लेक्चर मिस मत कर। ओके सर। यस सर। जिनको लगता है थर्मल, जिनको लगता है थर्मल आता है वो भी मिस मत करना। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये हॉट चैप्टर है तो छोड़ नहीं सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई एक चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो थर्मोडायनेमिक्स है मेरे अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो यह बहुत ही Yes, sir. important है, इसलिए प्लीज सर उसको कुछ बताओ सर। हाँ